नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम तापीय परिवर्तन को जानने का प्रयास करेंगे। ये थर्मल चेंज क्या होता है, इनको समझेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के कौन-कौन से हैं, कैसे ताप में परिवर्तन होता है, इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, साथ ही नोट करते रहिए। ये जो तापीय परिवर्तन है, ये 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? तो 2 तरह का है। पहला है संपर्की परिवर्तन और दूसरा है रुद्धोष्म शीतलन, रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन। परिवर्तन इसे डायाबेटिक थर्मल चेंज और इसे एडियाबेटिक थर्मल चेंज कहा जाता है। चेंज, इसको एडियाबेटिक थर्मल चेंज। चेंज तो ये संपर्की तापीय परिवर्तन डायाबेटिक थर्मल चेंज और रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन एडियाबेटिक थर्मल चेंज क्या है? पहले हम ये संपर्कीय तापीय परिवर्तन की बात करते, ठीक? मान लेते हैं एक एक वस्तु है और ये एक वस्तु है। इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं। इसके पास टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर क्या है? अधिक है। और इसके पास टेम्परेचर कम है। तो जिसके पास टेम्परेचर अधिक है वो क्या करेगा? उष्मा का निष्कासन करेगा। इससे क्या होगा? उष्मा का निष्कासन। निष्कासन उष्मा का निष्कासन करेगा। और इसके बगल वाले जो वस्तु है इसका टेम्परेचर कम है तो ये क्या क्या करेगा? अवशोषण करेगा। इससे उष्मा से इस उष्मा का इधर जब जाएगा तो क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये स्थानांतरण हो रहा है। उष्मा इधर से इधर की ओर जा रहा है। उष्मा का स्थानांतरण। जब इसके पास अधिक टेम्परेचर है, उष्मा का निष्कासन करेगा तो इसके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके पास टेम्परेचर टेम्परेचर कम है, जब यह अवशोषित करेगा तो इसके पास टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो उष्मा के निष्कासन तथा अवशोषण के कारण तापमान में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संपर्कीय तापीय परिवर्तन। तो यहाँ पर लिखते हैं निष्कासन तथा अवशोषण के कारण तापमान में आने वाला परिवर्तन। उष्मा के निष्कासन तथा अवशोषण के कारण तापमान में आने वाला परिवर्तन। परिवर्तन क्या कहलाएगा? डायाबेटिक थर्मल चेंज। यदि इसके एग्जाम्पल को देखें, लेकिन इससे पहले एक चीज और जानते हैं, यह खुले तंत्र की तरह कार्य करते हैं। यह खुले तंत्र की तरह
कार्य करते हैं। ये खुला तंत्र क्या होता है, इनको देखते हैं। ये मान लेते हैं एक तंत्र है और ये एक तंत्र है। इसमें नहीं उष्मा आ रहा है और नहीं इससे उष्मा निकल रहा है, नहीं आ रहा है और नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है, बंद तंत्र, बंद है, बंद तंत्र। और ये एक तंत्र है, इसमें उष्मा आ भी रहा है और इससे उष्मा निकल भी रहा है। तो ये क्या है, खुला तंत्र, खुला तंत्र। यदि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या करता है, जब उष्मा आता है तो उसको अवशोषित करते हैं, बाद में उसको निष्कासित करता है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, खुला तंत्र हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये पृथ्वी क्या है, तो वो खुला तंत्र की तरह कार्य करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी, पृथ्वी के सतह है, यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है। जब इस पे टेम्परेचर पड़ेगा तो क्या होंगे, ये हीट होगा। जब टेम्परेचर पड़ेगा तो ये क्या होगा, हीट होगा। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ेंगे तो यहाँ का वायु क्या होगा, धीरे धीरे ये सभी वायु गर्म होंगे, गर्म होगा। और ये इसका अवशोषण के कारण ये क्या होगा, गर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायाबेटिक प्रोसेस काम करेगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम करेगा, डायाबेटिक। डायाबेटिक थर्मल चेंज। तो पृथ्वी कैसे काम करती है, तो एक खुले तंत्र की तरह इसमें क्या होता है, डायाबेटिक थर्मल चेंज प्रोसेस काम करता है। इसके कारण यहाँ का वायु क्या होता है, गर्म होता है, वायु गर्म होता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, ये जो संपर्क विधि है, दो वस्तुओं को यदि संपर्क में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर कम होता है, अधिक होता है, तो उससे उष्मा का निष्कासन होता है। जिसमें उष्मा कम होते तो उसमें वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यहाँ पर स्थानांतरण विधि से क्या होता है, उष्मा का अवशोषण। तो ये संपर्कीय तापीय विधि क्या है, तो डायाबेटिक थर्मल चेंज उष्मा का निष्कासन तथा अवशोषण के कारण जो तापमान में परिवर्तन होता है, क्या होता है, इधर का तापमान घटता है और इधर का बढ़ता है। ये क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो इसे ही क्या कहते हैं, डायाबेटिक थर्मल चेंज। यह एक खुले तंत्र में कार्य करता है, यह एक खुले तंत्र की तरह कार्य करते हैं, या आप बोल सकते हैं यह एक खुले तंत्र में होता है। तो ये बंद तंत्र, ये खुला तंत्र क्या होता है, इसको भी समझ गए यहाँ पर। और देखे पृथ्वी पर जो वायु गर्म होते कैसे होते हैं, तो डायाबेटिक थर्मल चेंज के कारण पृथ्वी पर वायु गर्म होती है। तो लिख देते हैं पृथ्वी पर वायु गर्म, पृथ्वी पर वायु गर्म कैसे होता है, तो डायाबेटिक थर्मल चेंज के कारण। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और अगला देखने का प्रयास करते हैं। ये रुद्धोष्म शीतलन क्या होता है, तो इनको समझते हैं। मान लेते हैं एक ये तंत्र है और इसमें क्या है, हीट है, हीट है। और इससे जब हीट निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा हीट, क्या हो रहा है, निकल रहा है हीट। जब इससे हीट निकलेगा तो क्या होगा, इसमें फैलाव होगा, प्रसरण। जब प्रसरण होगा, जब यहाँ पर
हीट यहाँ पर था तो अधिक था, जब इसमें फैला होगा तो क्या होगा, तापमान या हीट क्या होगा, कम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। और यदि इसमें संकुचन आ जाए तो मान लेते ये है, यहाँ पर क्या है, हीट है, हीट है, जब इसमें क्या आ जाए, संकुचन आ जाए, जब इसमें क्या हो जाए, संकुचन होगा ऐसे करके, तो क्या होगा, यहाँ पर संकुचन जब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, संकुचन, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो प्रसरण तथा संकुचन के कारण तापमान में आने वाले परिवर्तन क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म शीतलन तापीय परिवर्तन, रुद्धोष्ण तापीय परिवर्तन, जिसे एडियाबेटिक थर्मल चेंज कहते हैं। तो क्या इसका यदि बोले परिभाषा क्या होगा, तो प्रसरण तथा संकुचन के कारण तापमान में आने वाला परिवर्तन। प्रसरण तथा संकुचन के कारण तापमान में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक थर्मल चेंज। यह कैसा तंत्र होता है, तो यह बंद तंत्र होता है, यह प्रक्रिया बंद तंत्र में होता है। बंद तंत्र में होता है। ये बंद तंत्र क्या होता है, जिसमें उष्मा ना प्रवेश करे और नहीं ये उष्मा इससे बाहर निकले, तो ये क्या होगा, बंद तंत्र। तो इसको हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, वायु का आरोहण हो रहा है। आरोहण मीन्स क्या होता है, ऊपर उठना। वायु क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो वायु क्या होगा, इसमें तापमान में क्या हो जाएगा, कमी होगा। जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो तापमान में क्या हो जाएगा, कमी होगा। ये ऐसे करके क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो क्या होगा, इसमें तापमान में कमी होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम करेगा, तो एडियाबेटिक थर्मल चेंज। इसमें क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो देखते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आरोहण। तो गर्म वायु का आरोहण, गर्म वायु का आरोहण, जब गर्म वायु का आरोहण होगा तो ये जो गर्म वायु का आरोहण हो रहा है, इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा और इसमें क्या होगा, फैलाव अधिक होगा। देख रहे हैं फैलाव हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्रसरण होगा। प्रसरण जब होगा यहाँ पर, तो प्रसरण होने पर यहाँ पर आर एच, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर एच क्या हो जाएगा, 100% पर पहुंच जाएगा। 100% पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर जैसे ही इसके बाद कम होगा तो संघनन की क्रिया होंगे, संघनन, और वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनेगा। क्या बनेगा, वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति। तो हम क्या देखें,
जब वायु वायु का आरोहण होता है तो आयतन बढ़ते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, फैलाव होता है, प्रसरण होता है। जब इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% में पहुंच जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, जिसके कारण संघनन की क्रिया होगी और वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनेंगे। यदि इसके विपरीत हम देखें, मान लेते हैं ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह, ठीक। जब यहाँ पर क्या हो, वायु का अवरोहण हो, जब वायु का अवरोहण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा स्थिति बनेगा, इसका उल्टा स्थिति बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, वायु अधिक होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्म वायु का अवरोहण, गर्म वायु का अवरोहण, जब गर्म वायु का अवरोहण होगा तो आयतन कम होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या होगा, संकुचन होगा, जब इसमें संकुचन होगा तो, जब संकुचन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ेगा ये वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होगा, यहाँ पर वर्षा होगा नहीं, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति। तो हम क्या देखें, वायु प्रसरण तथा संकुचन, अर्थात फैलाव और संकुचन के कारण तापमान में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एडियाबेटिक थर्मल चेंज। इसको यहाँ पर यह कैसे, यह प्रक्रिया किसमें होता है, तो बंद तंत्र में होता है, बंद तंत्र, जिसमें उष्मा नहीं आता है, नहीं इससे उष्मा उष्मा का निष्कासन होता है। तो इसको हम पृथ्वी पृथ्वी के सतह पर उपस्थित वायु के दो उदाहरण से समझे। जब टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी के सतह पर तो वायु का क्या होता है, अवरोहण होता है। जब अवरोहण होता है तो इसका आयतन बढ़ता है, अर्थात इसमें क्या होता है, फैलाव होता है। जब ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है। ऐसी स्थिति में जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए कितना 100% पहुंच जाता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होते हैं। ऐसी स्थिति में वायु संघनन संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण वर्षा होते हैं। और क्या देखें हम, जब अवरोहण होता है वायु का पृथ्वी की तरफ तो क्या होता है, जब गर्म वायु का अवरोहण हो तो क्या होगा, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा और संकुचन, इसमें क्या होंगे, वायु में संकुचन होगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। तो वर्षा किसमें होंगे, जब वायु ऊपर जाकर के संघनित होंगे, जब पृथ्वी की सतह पर आएगा तो नहीं। यही कारण है कि पृथ्वी की सतह पर जो वायु होते हैं उसमें वर्षा नहीं होती है, जो ऊपर जाते हैं उसी में वर्षा होती है। तो यहाँ पर हम एक अच्छी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लेते हैं स्थलीय क्षेत्र है और ये पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, समुद्र है। समुद्र से जब यहाँ पर हवाएं निकलेगी, ऐसे करके जब यहाँ से हवा आएगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, आर्द्रता होगा। इसी आर्द्रता के कारण ये ऊपर जाकर यहाँ पर बादल का रूप ग्रहण करके क्या करेगी, वर्षा करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, वर्षा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो, 100% हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो, 100% जब पहुंच जाएगा तो यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होगी, जिसके कारण इस एरिया में क्या होगा, वर्षा। यहाँ पे क्या है, वायु में आर्द्रता, आर्द्रता। और यही वायु जब इस पार आएगी, यहाँ तो वर्षा कर गया, जब इस पार आएगा इधर
तो ये क्या हो जाएगा, बादल शुष्क हो जाएगा। ये जो बादल है ये शुष्क होगा। शुष्क शुष्क बादल होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।